ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि सब फाइलम आर्थ्रोपोडा बहुत बड़ा फाइलम है, इसलिए हम इसके अलग अलग क्लासेस में आप लोगों को देखते हैं। दैट इज मैं उसको आपको अलग क्लासेस में पढ़ाऊँ। तो जस्ट एक शॉर्ट में रिविजन में अपन कर लेते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में मैं आपको बता रही थी। फाइलम आर्थ्रोपोडा के फर्दर क्लासिफिकेशन मैंने जो आपको बताया था पिछली क्लासेस में, उसमें बताया था कि 3 सब फाइलम, किसी में 3 में, किसी में 4 सब फाइलम में डिवाइडेड रहता है। तो हम जो देख रहे थे ये 4 सब फाइलम में मैंने आपको बताया था। पहला वाला सब फाइलम मैंने आपको बताया था सब फाइलम चेलिसेराटा, और उसकी क्लासेस के बारे में बताया था। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था दैट इज सब फाइलम मैंडिबुलेटा। अब सब फाइलम मैंडिबुलेटा के मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे और उसकी क्लासेस हम देख रहे थे। उसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट जो क्लास बताई थी दैट इज काइलोपोडा बताई थी, डिप्लोपोडा बताई। नाउ नेक्स्ट वाली इसकी क्लास हम जो देखते हैं दैट इज क्लास पोरोपोडा। ओके, नाउ क्लास पोरोपोडा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। तो क्लास पोरोपोडा जो है, इसके अंदर कैसे आर्थ्रोपोड्स पाए जाते हैं। तो इस पोरोपोडा में जो आर्थ्रोपोड्स रहते हैं वो एकदम सूक्ष्म छोटे रहते हैं और शरीर उनका रहता है सॉफ्ट। और ये यूजुअली कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ थोड़ा नमी रहती है, ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं। कहाँ पर, पत्थरों के नीचे हम देखते हैं यूजुअली नमी रहती है, या लीव्स जहाँ रहती है और लीव्स के वहाँ पर या पत्तियाँ पड़ी हैं तो डैम्पनेस आ जाती है, नमी पर आ जाती है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं पोरोपोडा के जीव। तो शरीर इसके अंदर किसमें, दो में ही विभाजित रहता है, हेड में और ट्रंक में। इसके अंदर एक पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट रहेंगे, एक पेयर ऑफ मैंडिबल्स और 2 पेयर ऑफ मैक्सिला। तो हम देख रहे हैं कि हर एक में अलग अलग है। जैसा फाइलम किसी में माउथ पार्ट्स कैसे डिवाइडेड है, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि सब फाइलम फर्स्ट वाला जो आपको बताया था दैट इज सब फाइलम आप लोगों को देखा था चेलिसेराटा के अंदर डिफरेंट रहता है। देन नेक्स्ट इस सब फाइलम मैंडिबुलेटा में भी डिफरेंट है, और क्लासेस में भी हम देख रहे हैं डिफरेंस है। नाउ ट्रंक इसमें कितना रहता है, 11 सेगमेंटेड रहता है, और 9 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें। ठीक है, आइज, ट्रैकिया और सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर एब्सेंट रहेगा। जेनेटल अपर्चर, अपर्चर किसे कहते हैं, ओपनिंग को, वो कहाँ रहती है, वेंट्रल साइड पर और तीसरे सेगमेंट पे वेंट्रल साइड पे। दो साइड रहते हैं, डॉर्सल और वेंट्रल। ठीक है, तो ये वेंट्रल साइड पे जेनेटल ओपनिंग प्रेजेंट रहेगी। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो रहेंगे इसके अंदर वो एब्सेंट रहेंगे, एंड सेप्रोजोइक रहेगा। एग्जाम्पल इसका पैरोपस। तो यूजुअली हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते क्योंकि हम लोगों के इसके कोई एनिमल्स का हम प्रैक्टिकल में। नेक्स्ट जो क्लास है सिम्फाइला, ये भी हम लोगों के काम का इसमें स्कॉलोपेंड्रा है, तो ये क्लास हम लोग देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैसे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन पे पाए जाते हैं। बॉडी इसकी रहती है स्लेंडर, स्लेंडर मतलब पतली, और ये कितने डिवाइडेड रहेगी, हेड और ट्रंक में। हेड पर जो देखेंगे हम, एक पैर ऑफ एंटीना रहेगा एंड मैंडिबल, और इसके अंदर क्या रहेंगे, 2 पेयर ऑफ मैक्सिला प्रेजेंट रहेंगे। ट्रंक जो रहेगा इसका शरीर वाला पार्ट, उसमें कितने हैं, 12 पेयर ऑफ लेग्स, मतलब उपांग कितने रहेंगे, 12 उपांग, और उसमें बेयरिंग सेगमेंट्स, और उसमें क्या रहेंगे, सेगमेंटेड रहेगा। आइज जो है इसके अंदर टोटली एब्सेंट रहती है, और सिंगल पेयर ऑफ ब्रांच ट्रैकिया प्रेजेंट रहेगा। जेनेटल ओपनिंग इसमें भी जो रहेगी वेंट्रल रहेगी, और ये कहाँ पर उपस्थित रहेगी, बिटवीन 4 पेयर ऑफ लेग के वहाँ पर प्रेजेंट रहती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है दैट इज स्कॉलोपेंड्रा, जिसे हम कहते हैं सेंटीपीड। ओके, दैट इज द स्कॉलोपेंड्रिया, नॉट स्कॉलोपेंड्रा। स्कॉलोपेंड्रा सेंटीपीड, सॉरी, स्कॉलो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है अपने लिए, सबसे इम्पोर्टेंट वाली क्लास इसकी है, वो है क्लास इंसेक्टा। ओके, वाई, बिकॉज इतने न्यूमरस, कितने सारे जीव, जो कीट जो रहते हैं वो किसमें आते हैं, सारे कीट इसमें आते हैं इंसेक्टा में। और ये विशेष हम देखते हैं कि पूरा आर्थ्रोपोड्स में न्यूमरस
कहता है ना बहुसंख्या में कीट उपस्थित रहते हैं। तो इसलिए मैंने आपको दिखाया फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कीट कहाँ पर आते हैं, जमीन पे पाए जाते हैं। तो मोस्टली कहाँ पर आएंगे, जमीन पे ही। बॉडी जो रहेगी, इसका शरीर किसमें विभाजित रहेगा, 3 में, हेड में, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड पे क्या रहेंगे, 6 सेगमेंटेड रहता है। जो उसका सिर रहेगा वो 6 सेगमेंट में प्रेजेंट रहेंगे। उसमें 3 सेगमेंट जो रहेंगे थोरैक्स में एंड 7 to 11 सेगमेंटेड एब्डोमेन में। ठीक है, तो हेड पे कितने सेगमेंट हो गए, 6, थोरैक्स में कितने हैं, 3, एंड इसके एब्डोमेन में, क्योंकि मैंने आप पहले ही पॉइंट आपको बताया था, हेड थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड है। तो हेड में आपके 3 हो गए, देन 6 सॉरी, देन थोरैक्स में 3 एंड 7 to 11 सेगमेंट्स किस पे रहते हैं, एब्डोमेन में। हेड के ऊपर क्या करता है, एक पेयर ऑफ कंपाउंड आइज प्रेजेंट रहती है, एक पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट रहता है, एंड माउथ पार्ट जो रहता है अडेप्टेड, किसके लिए वो रहेंगे, अडेप्ट करते हैं अपने आप को, वो करते हैं बाइटिंग के लिए, च्यूइंग, मतलब उनका कार्य क्या रहता है, जो माउथ पार्ट प्रेजेंट रहता है। तो माउथ पार्ट चबाने के काम भी रहते हैं, काटने के काम भी रहते हैं, सक करने के भी काम में आते हैं, पियर्स करने के काम आते हैं, सिम्फनिंग, सकिंग का जिसे कहते हैं, या सिम्फन मतलब चूसना, एंड स्पॉन्जिंग टाइप। अब इसके एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे बाइटिंग के, बाइट करने के कौन से रहते हैं, च्यू करने के कौन से रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल पियर्सिंग, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको एकदम ध्यान आ जाएगा इंसेक्ट टंग पियर्सिंग, कौन सा रहता है, दैट इज मच्छर। ओके, मच्छर क्या रहते हैं कि नहीं, वो क्या आप करता है, अपने डंक से अपने को चुभाता है। देन मैंने आपको बताया साइफनिंग मतलब सक, या आप देखते हैं इवन बटरफ्लाइज में ये क्या करती हैं कि नेक्टर जो है, मैंने बताया पुष्प का, आप देखते हैं नेक्टर को क्या सक करती हैं। तो ये सबके अलग अलग पार्ट्स आप देखते हैं, एंड इनका कार्य ये बेस्ट आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल्स के साथ। तो जब एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तब उसमें मैं और आप बताऊंगी किसमें बाइटिंग के काम है, किसमें च्यूइंग है, एग्जाम्पल्स के साथ हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। थोरैक्स जो रहेगा इसका कैसा रहेगा, दैट इज इट, वो बेयर करेगा क्या, 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स। तो लेग्स उसके अंदर प्रेजेंट, ऑब्वियसली ये कीट है, कीट में क्या प्रेजेंट रहता है, विंग्स मतलब पर प्रेजेंट रहते हैं, तभी तो ये उड़ सकते हैं ना। कि कीटों की रहता ही विशेषता है कि वो उड़ने का काम करती है। तो इसमें जो है पंख से क्या जुड़े हुए रहते हैं, इसके पर जुड़े हुए रहते हैं, मगर सब में पर प्रेजेंट नहीं रहते हैं, कुछ में ये एब्सेंट भी रहते हैं। इसका एब्डोमेन जो रहेगा बिना अपेंडेजेस का रहेगा, और सलाइवरी ग्लैंड्स जो रहेंगी वो कैसे रहती हैं, प्रेजेंट रहती है। ठीक है, नाउ एग्जांपल इवन आप देखेंगे इसके अंदर ही फर्दर रेस्पिरेशन पिगमेंट जो रहेगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट और एब्सेंट रहेगा, ब्लड कलरलेस रहता है इसके अंदर। जितने भी कीटों में आपने कभी देखा ब्लड नो, दैट इज कलरलेस रहेगा। और हार्ट जो रहेगा 8 चेम्बर रहेगा, ब्रांच ट्रैकिया रहेगा रेस्पिरेशन के लिए। फिर माल्पीजियन ट्यूबल्स जो रहेंगे इसमें प्रेजेंट रहती हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल रहता है, डेवलपमेंट यूजुअली किसके द्वारा होता है, मेटामॉर्फिस के द्वारा। तो ये सब एग्जांपल्स हम इसके अंदर देख रहे हैं। तो इवन आप देखते हैं एग्जांपल जैसे कॉकरोच भी इसके अंदर रहेगा, देन लोकस्ट भी देखते हैं, मैंटिस, टर्माइट, ये सब पेडिकुलस किसे, जू को कहते हैं हम, कॉकरोचेस एंड ऑल दिस, ये सब किसके एग्जांपल, इवन मस्कीटो मैंने आपको बताया। देन ये सब किसके एग्जांपल हैं, ऑल एग्जांपल्स किस में आते हैं, इंसेक्टा के अंदर। ओके, तो यहाँ पर क्या कंप्लीट हो जाता है, दैट इज सब फाइलम, मैंने आप लोगों को बताया था, दिस सब फाइलम इज कंप्लीटेड, दैट इज मैंडिबुलेटा। नेक्स्ट सब फाइलम दैट इज ओनिकोफोरा, हम नेक्स्ट क्लास में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो इसके एग्जांपल्स आई सपोज आप लोगों को सब हो गए। ओके, लिवर एंड ऑल दीज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको सब बता दिए थे। एग्जांपल्स आप देख रहे हो, टर्माइट, लोकस, मैंटिस, ये एग्जांपल्स लर्न कर लेना। और नेक्स्ट इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नेक्स्ट फाइलम के, सब फाइलम के, ओनिकोफोरा का नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हम यहीं पर ही एंड करते हैं। ओके, विल सी इन द